सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, साप्ताहिक भविष्यफल, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, 3 जनवरी से 9 जनवरी 2022 तक द्वादश भाव में राशियों का प्रभाव। मेष राशि पर कोई भी ग्रह नहीं है। वृष राशि पर राहु यथावत बने हुए हैं। वृश्चिक राशि में केतु और मंगल का योग है। धनु राशि में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा का योग बना हुआ है। मकर राशि में शनि और बुध का योग है, जबकि बृहस्पति कुंभ राशि में है। चंद्रमा का संचार 3 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में सायं 6:52 पर प्रवेश करेगा। उपरांत 5 तारीख को कुंभ राशि में सायं 7:53 पर चंद्रमा प्रवेश करेगा और 7 तारीख को रात्रि 12:15 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। सप्ताह भर शुक्र की स्थिति जहां बकरी रहेगी, वहां शुक्र ग्रह 6 तारीख को अस्त भी हो जाएगा। इस प्रकार से मेष राशि के जातक के लिए सप्ताह भर शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल अष्टम भाव में केतु के साथ ही बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उलझनों का सामना और साथ व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। यद्यपि मंगल स्वाग्रीय है, परंतु केतु के साथ होने के कारण जो है उलझने प्राप्त करवा रहा है। जहाँ अष्टम भाव में दोनों का योग केतु और मंगल का बना रहेगा, वहाँ नवम स्थान में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के योग भाग्यवर्धक है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कोई नवीन योजना बनेगी, उसमें सफलता के योग बनेंगे। और 10वें भाव में राजपक्ष से शनि भी उत्तरोत्तर लाभ की ही प्राप्ति करवाएगा और धन का आगमन होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से अष्टम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। उस स्थिति में जहाँ नवम स्थान में भाग्य स्थान में जहाँ शनि और बुध का योग बना हुआ है, भाग्यवर्धक है। कोई नवीन योजना बनेगी, उसमें सफलता के योग बनेंगे। और 10वें स्थान में बृहस्पति जो है राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा देगा। कहीं नौकरी इत्यादि में भी सफलता के योग बन रहे हैं। जहाँ चंद्रमा की स्थिति वृष राशि के जातक के लिए अष्टम भाव में बनी हुई है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत चंद्रमा जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भाग्य उदय करवाएगा और नौकरी के क्षेत्र में भी आगे उत्तरोत्तर सफलता के योग प्रदान करेगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से अष्टम भाव में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी चोट इत्यादि से बचे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए पारिवारिक सुख, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, व्यापारिक लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातक के लिए जब चंद्रमा
अष्टम भाव में मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। 3 तारीख के बाद साय 6:52 के उपरांत तो चोट इत्यादि से बचना होगा। और 5 तारीख के उपरांत मिथुन राशि के जातक के लिए उत्तरोत्तर भाग्यवर्धक मान और सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने में रोग के घर में बनी है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। नजला, जुखाम इत्यादि से बचना होगा। वहाँ चंद्रमा मंत्र का जाप ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः करते रहे तो सदैव हितकर होगा। वहाँ दाम्पत्य सुख, पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। जहाँ भाग्येश अपने से अष्टम भाव में आने के कारण जो है कदापि भाग्य उदय होने में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। कर्क राशि के जातक के लिए जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु 5 तारीख के उपरांत विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य वो अपने से जहां पंचम भाव में विराजमान है, बौद्धिक विकास करवा रहा है। नौकरी में कहीं प्रेम संबंधों में भी बढ़ोतरी करवाएगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ पारिवारिक पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार से भी लाभ के योग बन रहे हैं। वहाँ 10वें भाव में राहु राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा। उत्तरोत्तर मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा जब मीन राशि में प्रवेश करेगा 7 तारीख के उपरांत उस समय चोट इत्यादि से बचना होगा। कहीं यात्रा में बाधा आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, संतान पक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से षष्ठ रोग घर में होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए व्यापार में सफलता और पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः करते रहे तो सदैव हितकर होगा। जहाँ चंद्रमा कलह का योग बना रहा है, उपरांत चंद्रमा जब पंचम भाव में चल जाएगा तो बौद्धिक विकास और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से तृतीय भाव में पराक्रम भाव में है, परिश्रम द्वारा कार्य के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बन सकते हैं, उनमें मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। नवीन मित्रों से सहयोग से सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ आंख संबंधी बीमारी से बचना होगा। द्वितीय स्थान में मंगल और केतु का योग बना हुआ है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी जहाँ मंगल अपने से द्वितीय भाव में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार पक्ष से कुछ लाभ की प्राप्ति भी होगी, ऐसा योग बन रहा है। और जहाँ 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा अपने से तृतीय स्थान में है, वो परिश्रम द्वारा सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं से विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी।
वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल स्वागृह है। यद्यपि मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, परंतु केतु के साथ कुछ वाद विवाद से बचना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ जहाँ सप्तम भाव में राहु मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। बाह्य स्थानों में घूमने से विशेष प्रकार के लाभ की ओर अग्रसित हो रहे हैं। तृतीय भाव में जहाँ शनि और बुध का योग बना है, यद्यपि शुक्र द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ बकरी और अस्त होने के कारण कहीं आंख कान संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ चतुर्थ स्थान में बृहस्पति जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष सफलता की योग अग्रसर कर रहा है। यही बृहस्पति अपने से दसम भाव को भी देख रहा है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा और नौकरी में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से तृतीय स्थान में परिश्रम द्वारा सफलता के योग, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र यद्यपि अस्त और वक्री है, फिर भी सूर्य वहाँ पर मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यही ग्रह दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं। कदापि उलझनों के साथ व्यापार में और पारिवारिक पक्ष से सुख की प्राप्ति मिलती रहेगी। जहाँ चंद्रमा धनुराशि पर है, उपरांत द्वितीय भाव में चला जाएगा, धन प्राप्ति के योग बनाएगा। जब तृतीया में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बन सकते हैं और 7 तारीख उपरांत कहीं कलह इत्यादि से बचना होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है। बुध का योग भी वहाँ बना है। यही शनि स्वागृह होने के कारण जो है, जहाँ बुध के साथ योग बना रहा है, इसलिए भाग्य उदय हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु दाम्पत्य जीवन को शत्रु दृष्टि से देखने के कारण परिवार में कोई कलह, व्यापारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। इन चीज़ों में सफलता प्राप्त करने के लिए चंद्र मंत्र का जाप ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः करते रहें, सदैव हित कर रहेगा। वहीं जहाँ दसम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में कई उलझनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक के लिए ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप भी करे तो सदैव हित कर रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि द्वादश भाव में कोई शरीर पर व्याय होने की संभावना बतलाता है, परंतु फिर भी स्वागृह है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। बृहस्पति स्वयं वहाँ पर विराजमान है, जो द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातक के लिए जहाँ कहीं बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बन सकते हैं, उपरांत कहीं व्यय के योग भी बनेंगे। जब ये चंद्रमा द्वादश में प्रवेश करेगा और उपरांत जब ये चंद्रमा अपनी ही राशि पर, कुंभ राशि पर आ जाएगा, तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और उपरांत 7 तारीख के उपरांत कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति द्वादश भाव में है, कहीं शरीर पर व्याय करवा रहा है। विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह एकादश भाव में शनि के साथ योग बना रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र से धन
का आगमन और पारिवारिक पक्ष से भी धन का आगमन बनने की संभावना बन रही है। मीन राशि के जातक के लिए पराक्रम में वृद्धि, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बन रही है। परंतु जहां मीन राशि के जातक के लिए नवम भाव में केतु और मंगल का योग बना है, वहाँ राहु की दृष्टि भी है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ से रुचि कम कर रहा है। इसलिए धर्म कर्म की ओर प्रवृत्त होने के कारण जो है पारिवारिक जीवन में और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। सभी ज्योतिष प्रेमियों से आग्रह है कि YouTube पर अधिक से अधिक लोग इस चैनल को देखें और साप्ताहिक भविष्यफल का लाभ उठाए। मेरा मोबाइल नंबर 9418037599 है। मोबाइल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। जय हिमाचल, जय भारत।